रमजान, जिसे रमदान के नाम से भी जाना जाता है, इस्लामी धर्म में बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह इस्लामी चांदी कैलेंडर का पवित्रतम महीना होता है। यह मुस्लिमों द्वारा विश्व भर में आत्मिक चिंतन, स्वनियंत्रण, अधिक भक्ति और सामूहिक एकता का समय होता है। 29 या 30 दिनों तक चलने वाला यह महीना चांद के दिखाई जाने के आधार पर होता है। रमजान उस समय का उत्सव करता है जब पहली बार कुरान की वह पहली वाही नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली थी और यह एक अत्यंत आत्मिक साधना और स्वसुधार की अवधि के रूप में कार्य करता है। रमजान के अवलोकन में महत्वपूर्ण योगदान करता है उपासना का अभ्यास, जिसे सवम के रूप में जाना जाता है। सवेरे से सूर्यास्त तक मुस्लिम खाने पीने, धूम्रपान और वैवाहिक संबंधों से अबस्त्रय करते हैं। यह शारीरिक संयम, आत्मनियम के महत्व, कम भाग्यशाली लोगों के प्रति सहानुभूति और अल्लाह द्वारा प्रदान किए गए आशीर्वादों की आभासी उपेक्षा के रूप में एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। पूर्व संध्या भोजन, जिसे सहर के रूप में जाना जाता है, उसे दिन भर के उपवास के लिए संभालने के लिए सेवित किया जाता है और इफ्तार, उपवास को तोड़ने के लिए शाम का भोजन होता है। शारीरिक पोषण से अधिक बात, रमजान धार्मिक पोषण को बढ़ावा देता है और कुरान की अधिक वाचन और प्रार्थना के माध्यम से मुस्लिम अल्लाह के पास निकटता खोजते हैं और पिछले पापों के लिए क्षमा की खोज करते हैं। रमजान के दौरान हर रात किए जाने वाले तारावीह नमाज एक सामूहिक प्रार्थना का और कुरान के लंबे हिस्सों के पाठ करने का एक मौका प्रदान करते हैं। चरित्रवाणी, जिसे ज़कात अल फित्र या सदाका के रूप में जाना जाता है, रमजान के दौरान महत्वपूर्ण महत्व रखती है। मुस्लिमों को दरिद्रों को उदारता से देने का प्रोत्साहन दिया जाता है, इस सुनिश्चित करने के लिए कि कम भाग्यशाली लोग भी ईद उल फित्र के खुशियां में हिस्सा ले सकें, जो रमजान का अंत करता है। इस दाने के कार्य ने मानवता, दया और सामाजिक जिम्मेदारी का एक भावनात्मक माहौल बढ़ाया है। रमजान न केवल व्यक्तिगत विचार और आत्मिक विकास के लिए एक समय है, बल्कि बढ़ी हुई समुदाय सहभागिता और सखानबाजी का भी एक समय है। मुस्लिम अक्सर अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ इफ्तार भोजन के लिए इकट्ठा होते हैं, अपना उपवास साथ में तोड़ते हैं। मस्जिदें सामुदायिक इफ्तार आयोजित करती हैं, जिससे विभिन्न पृष्ठभूमियों के व्यक्तियों को महीने की आशीर्वादों का हिस्सा साझा करने का अवसर मिलता है। जब रमजान का महीना अंत के लिए नजदीक आता है तो मुस्लिम ईद उल फित्र के उत्सव की आशा करते हैं, जो प्रार्थना, भोजन और उपहारों के आदान प्रदान के साथ चिह्नित होता है। ईद उल फित्र रमजान के दौरान किए गए आत्मिक यात्रा के एक समापन के रूप में कार्य करता है, जो नए आत्मिक योजना, कृतज्ञता और अल्लाह के साथ संबंध का पुनः जन्म करता है। सारांश में, रमजान एक आत्मजांच, भक्ति और सामुदायिक एकता का समय है, जो इस्लामी धर्म और अभ्यास का एक आधार होता है। यह दया, स्वनियंत्रण और दान के मूल्यों को अंगीकार करता है, जो मुस्लिमों को आत्मिक उत्कृष्टता और धार्मिकता की ओर प्रेरित करता है।